लेकिन इस एक क्रिया को मैं कविता में बांध रहा हूं कि कृष्ण का अकेलापन क्या है। मुझे अभी भी आपसे और अपेक्षा है रस की। निवेदन करता हूं कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। मैं जानता हूं कि एक सन्यासी स्वयं नदी के तीर पर खड़े होकर अपना पिंडदान करता है, लेकिन कितना भी संन्यास्त हो जाए, देवभूमि उत्तराखंड के उन गांवों की महक तो महाराज जी आपके हृदय तक आती होगी, जो आपने संकल्पों के कारण जिस एक रसमय संबंध को आपने इसलिए छोड़ा कि आप एक संकल्प जी रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे पास पिछले इतने वर्षों से किस्से नहीं हैं मुख्यमंत्री के भाइयों के, भतीजों के, भांजों के, चाचाओं के और ताऊओं के। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। पंक्ति आ रही है, संभालिएगा। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। एक एक व्यक्ति की शिरकत हो अगली लाइन में, सबकी तालियां उठें। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। जग चाहे जाते जाते भी अंतिम सांस तक लोक मंगल के लिए काम करना, यह कृष्ण संवाद है। जाते जाते भी, आखिरी समय में भी वो क्या कर रहे थे, मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, फिर तालियों की ताल देना। जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा। सब गाइए। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक। अंतिम बंद पढ़िएगा मेरे मन के माध्यम से और सुनिएगा आत्मा के माध्यम से। ये मैं किसी को समर्पित नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। 2 घंटा 23 मिनट बोला मैं 4 दिन पहले, 20 सेकंड चला, 20 सेकंड। और उसमें बहुत आभार आदरणीय गृह मंत्री जी, 2 घंटा 23 मिनट में 20 सेकंड। एक जरा सी बात होती है और पूरा विश्व लेकर उड़ जाता है। एक छोटा सा मुझे स्मरण आ गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, मेरे को आदत है फेसबुक ट्विटर पे लिखने के बाद 5 बिंदी लगा देने की। तो मैं एक बार बंबई जा रहा था तो मैंने एक वाक्य लिखा, 5 बिंदी लगाई, फिर सोचा यही वाक्य कॉपी करके ट्विटर पे लगा देता हूं, लेकिन वो कॉपी की जगह कट हो गया। और तब तक वो व्योमबाला घूरने लगी, एयर होस्टेस, कि बंद करिए मोबाइल। तो मैं अच्छे नागरिक की तरह बंद करके बैठ गया। अब 2 घंटे बाद उतरा तो घटना यह कि 5 बिंदु चुपके हुए, कुछ नहीं लिखा हुआ है। और आनंद तो लेंगे कि नीचे 2000 कमेंट। यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। पंच तत्वों को क्या सुंदर तरीके से बताया। एक कह रहा था कि नहीं, आजकल कुमार जी आध्यात्मिक हो गए हैं, केवी कुटीर में रहते हैं, तो ये 5 वृक्षों की चर्चा है। कुछ भी चलता है। आपसे एक अपराध अनायास हो या किसी के माध्यम से हो जाए, अपयश में रुचि लेने के लिए पूरा संसार उत्सुक है। लेकिन आपने जितना पुरुषार्थ किया है, आपने जितनी क्षमता और मेहनत की है, उसकी कृतज्ञता देने के लिए संसार बहुत कंजूस है। मैं अंतिम पंक्तियां और अंतिम बंद पढ़ता हूं, उन लोगों के सम्मुख पढ़ रहा हूं जिनको यश और अपयश दोनों का अभ्यास है, तब पढ़ रहा हूं कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। अब ये सुनिएगा, ये कृष्ण भी कह रहे हैं
और दिल्ली राजधानी क्षेत्र से आया हुआ एक कवि भी कह रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में टहल के आया है, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। मंच पर जितने जनप्रतिनिधि बैठे, नीचे जितने जनप्रतिनिधि बैठे, इनको मैं यही अनुरोध कर सकता हूं कि जगत के अपयश से कभी विचलित मत होइएगा। अगर आपने सत्य है तो एक ना एक दिन उसकी आभा चमकेगी, निश्चित रूप से चमकेगी। जग भर के अपराध। आज मैं सुबह से देख रहा हूं, हमारे वामपंथी मित्र, हमारे कांग्रेसी मित्र अटल जी की कितनी प्रशंसा करते हैं। और अटल जी जब थे तब ये लोग क्या बोलते थे, हम भी देखते हैं। अटल जी थे तो अटल जी बहुत कट्टर थे। फिर आदरणीय अडवाणी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, अटल जी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवेश हुआ तो अटल जी अडवाणी जी दोनों बहुत अच्छे थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं ये भी कहा जाएगा। जग भर के अपराध सदा ही। कितना निर्मम जगत है, कितना निर्मम है भाई। और यह केवल भगवती कृपा से होता है, यह केवल माता सरस्वती की कृपा से होता है कि आप निष्कलंक कहीं से लौट आए। मैं अटल जी की कृपा मानता हूं, वे राजनीति में निष्कलंक अजात शत्रु रहे। मैं भी एक छोटा ओरिएंटेशन कोर्स करके अब बाहर आया। यह भगवती की कृपा थी कि मुझे देश के सर्वाधिक महनीय लोग बैठकर सुन रहे हैं, अन्यथा मैं भी दिल्ली में दारू के ठेके का हिसाब दे रहा होता। कहां गया कि जग भर। भाई ऐसा है, केवल आप ही को नहीं सुनना, उनको भी तो खबर चाहिए कि जग भर के अपराध सदाई। सुनिएगा, चार पंक्ति आप जीवन भर ना भूल पाएंगे आज की शाम। कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। हम 10वीं में थे, रक्षा मंत्री जी इस बात से कुंठित रहते थे कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमारे भी उतने नंबर आते थे जितने नकल करने वालों के आते थे। आपके आने के बाद हमारे प्रोफेसर पिताजी ने कहा, जो संघ के स्वयंसेवक है, इस बार लगा दे घुटने। अब के आ गया राजनाथ सिंह, नकल पे हो गई है नकेल, या तो तू जीतेगा या वो जीतेंगे। और हम सौभाग्यशाली है कि उस बार हमने अपना जिला टॉप करा, जो कि हमने सच्चाई से पढ़ाई की थी। कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। गाना इसको, और अगली पंक्ति पर महोत्सव कर देना। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। जब तक तैयार नहीं हो जाओगे तब तक दूसरी लाइन नहीं दूंगा मैं। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर। गाओ लखनऊ वालों, रस का माखन सबने चाखा, चोर। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। 5 दिन राम पर बोलो, 3-3 घंटे अयोध्या जी में हाजिरी लगेगी। 3 पंजे 15 घंटे। 15 घंटे में नर पिशाचों को एक लाइन नहीं मिली, 20 सेकंड मिले, बस 20 सेकंड। और वो सारे आगे पल्ली पार से, पूरे भारत की समस्या एक तरफ, मैं एक तरफ। कुमार विश्वास ने ये कहा, कुमार विश्वास ने ये कहा। मुझे पता है कि आज के बाद भी अतिसार होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया रहने दे तो बेटा, ये जिंदाबाद विंदाबाद दूसरों के लेकर मेरे 7 साल बर्बाद हुए इसमें। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। और सुनिए अंतिम 2 पंक्तियां, फिर एक ध्रुव पंक्ति पढ़ के विराम लूंगा।
इस पर भी 1 मिनट तक ताली बजेगी कि रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। दिल्ली से भी जोड़ना, दिल से भी जोड़ना और कृष्ण से भी जोड़ना। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, युग के दुर्योधन के, कम हाथ खुले आपके कुछ लोगों के, अगली बार ध्यान रखना। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के शाप हमही ने खाए। गाओ। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के शाप। रस का माखन सबने चाखा, चोर। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के शाप हमही ने खाए। मूर्खतापूर्ण प्रश्नों पर ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, बहुत महत्व। हमको क्या कहते हैं, आप सब तो महनीय हैं। पिछली बार जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो ज्यादा व्यस्तता हो गई, तो इधर से उधर जाने के लिए एक वो चार्टर कर लिया, उसकी फोटो लग गई, तो 15 दिन इसी पे पिले रहे भाई कि ये राम पर बोलते हैं और चार्टर पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये कहां लिखा हुआ है चार्टर में हराम वाले ही जाएंगे, राम वाले नहीं जाएंगे, ये कहां लिखा हुआ है? रस का माखन, अब छाती कूटो या माथा कूटो, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वर्ष तय हो गया है। अगले 100 वर्ष हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, फिर कह रहा हूं अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। तो इसलिए पढ़ो, चलो मत पढ़ो उस कारण से जो मैंने कहा था, इस कारण से पढ़ लो। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के। 36-37 वर्ष हो गए मंच पे हमें, हैं? 30 साल तुमने जो उपेक्षाएं की उसका कोई मायना नहीं। हम खुद ही लड़ते रहे, खुद ही भिड़ते रहे, अकेले बोलते रहे। आज थोड़ा सा बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल गया, उनका स्नेह मिल गया, तो तुम्हें दर्द हो गया कि कवि इतना लोकप्रिय क्यों है। कवि लोकप्रिय नहीं है, विचार लोकप्रिय, जिसे कवि गा रहा है। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। विदा करना मुझे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं अगली लाइन में। दुनिया जीती गांधारी के शाप हमही ने खाए। लखनऊ वालों, मुझको गले लगाओ, ये कृष्ण कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं। मुझको गले लगाओ या बस मैं ही गले लगाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं।